लैंग्वेज को उठाकर पढ़ाते हैं तो बच्चा बात को ही नहीं समझ पाया कि इस पूरे देश में यूनिक है जो केमिस्ट्री के बारे में सभी बच्चे को अच्छे से पढ़ाते हैं और जो नहीं समझ आते हैं उसको समझाते हैं। हमारे बालूघाट के सबसे बेस्ट टीचर माने जाते हैं सुनील केमिस्ट्री क्लासेस जो बालूघाट में है। सर हमारे लिए बहुत फी वो सब यानी सभी के मामले में ठीक। हम अभी तक 4000 दिए हैं और सर की कोई मांग नहीं है हमसे। सर और लोग से 5500 लिए, किसी से 4000 4500 क्यों लिए? ऐसा ही मानते हैं, बोलो नहीं ऐसा रहता है लेकिन पैसा के लिए किसी बच्चे से ज्यादा टॉर्चर नहीं करते। जो नहीं देते हैं उससे भी ठीक है। बंद कर दिए। हर एक बच्चे को अधिकतर वहाँ कोशिश करते हैं सर कि कम से कम याद हो जाए क्लास में। सर ये इसके पीछे कारण क्या है जो बच्चे सर इतना मतलब इंटेलिजेंट ज्यादा होते हैं आपके पास, हम देखे हैं ये? बच्चा को गांव देहात के भाषा में पढ़ाइए, टूटा फूटा भाषा में पढ़ाइए जो बच्चा समझे। गांव से जो बच्चा है वही भाषा समझना चाहता है। जी जी। अगर आप ज्यादा लैंग्वेज को उठाकर पढ़ाते हैं तो बच्चा बात को ही नहीं समझ पाएगा। जी जी। जब नहीं समझ पाएगा तो कोई फायदा है नहीं। तो हम लोग बहुत माने देहाती भाषा में पढ़ाते हैं। कुछ टीचर बालूघाट के कहते हैं उसको बोलना ही नहीं आता है, तो बच्चा जिस भाषा में समझता है उसी में पढ़ाते हैं। बोलने ना आना तो अलग की बात है। वो तो सर है, वो तो सर को थोड़ी समझाना है, बच्चे को समझ में आना चाहिए। सर अभी कितने बच्चे होंगे आपके पास? अभी तो 12 के 7 बैच था इस साल। अब तो बैच सब खत्म हो रहा है, लास्ट हो रहा है, सारे बच्चे लोग जा रहे हैं। तो आप आइडिया मान के चलिए ना, एक बैच में अगर 40-50 बच्चे के हिसाब से भी अगर मानते हैं तो 500 के आसपास बच्चा खाली 12 में रहा। हाँ, और फिर 11 में मोटा मोटी उतना रहता है। सर अभी नेक्स्ट जो 26 में एग्जाम देंगे 26 में देंगे। वो तो अभी थोड़ी देंगे, अभी तो 11th में है, अब 12 में जाएगा। बैच स्टार्ट, हाँ 20 जनवरी से हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं कि हिंदी का भी एक इंग्लिश का भी। उसके लिए ये कहना है कि एक चैप्टर आप पढ़िए फ्री में, जो अच्छा लगे उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। सर ये जो अभी 26 में जो एग्जाम देंगे, जो अभी 11th में 12th में जाएंगे 26 में देंगे, सॉरी 25 में, सर उनके लिए विशेष आप क्या सुविधा दे रखेगा कि हर एक साल कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है कहीं ना कहीं? अभी तो सरकार के तरफ से ही बच्चे को इतना माने छूट है कि 70 ऑब्जेक्टिव है उसमें से 35 बनाना है। तो बच्चे लोग को हमारे तरफ से ना सर? अच्छा केमिस्ट्री में 70 है, 35 है। बच्चा ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करे क्योंकि 70 में 35 है। अगर बच्चा 30 भी बनाता है, प्रैक्टिकल मिला के उसको 60 नंबर के आसपास जाता है। सब्जेक्टिव में 10-20 नंबर भी बनाएगा तो उसको क्या करता है 80 नंबर के आसपास पहुंच जाएगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पर सभी सब्जेक्ट के बच्चे को बहुत ध्यान देना चाहिए। सर इसमें से अधिकतर इसमें IIT और नीट में जाने वाले हैं, उन लोगों का सर एक बार हमको ये बताइए कि इंग्लिश उन लोगों को बहुत वीक रहता है। देखिए बिहार बोर्ड के बच्चे आते हैं, बिहार बोर्ड में इंग्लिश जो है लागू नहीं है, पास हुई है फेल हुई है उससे तो कोई मतलब है नहीं। इसलिए बिहार बोर्ड के बच्चे थोड़ा इंग्लिश में कमजोर है। ऐसा नहीं है कि बिहार बोर्ड के बच्चा कमजोर है। बिहार बोर्ड के बच्चे तो हमको लगता है कि इस पूरे देश में यूनिक है। जो उनकी माइंड है, उनका मेहनत है, बिना व्यवस्था के 2000-500 1000 रुपया देने में भी जो बच्चे सक्षम नहीं है लेकिन इतना आगे कर रहे हैं, टॉप कर रहा है, 450 नंबर, 480 नंबर, 455 नंबर लाते हैं बिना सुविधा के। क्या बच्चे को सुविधा है? एक माने सही से खाना पीना का सुविधा यहाँ नहीं हो पाता है। बच्चे किसी तरह से जिंदगी को काट रहे हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा है। सरकार की तरफ से तो कोई व्यवस्था भी नहीं है। सर एक सेकंड हम बोल कर सर, अभी ये रेशियो देखने में आ रहा है कि अधिकतर जो बच्चे 11th-12th में इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनको बहुत सारा कारण आगे चल के सामना करना पड़ रहा है। जो इंग्लिश में IIT JEE में सर उनको लिए क्या 10th में इंग्लिश लागू होना जरूरी है? 10th में ही नहीं, इंग्लिश तो शुरू से ही होना चाहिए। क्लास 1 से ही इंग्लिश को लागू रखना चाहिए जैसे और सब्जेक्ट है। तो उससे होगा कि इंग्लिश बच्चे को मजबूत हो जाएगा, इंग्लिश में स्ट्रांग हो जाएंगे तो आगे कम दिक्कत। सब्जी मंडी ब्रह्मस्थान रोड बालूघाट मुजफ्फरपुर है। चलिए ठीक है। सर से हम ये बात की है कि देखिए हर एक बच्चे को परेशानी है, जैसे आया क्लास करते हैं 11th-12th चाहे कोई भी आया क्लास करते हैं, 10th में इंग्लिश लागू होना बहुत जरूरी है। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि कम 10th में लागू कीजिएगा कि बच्चे को शुरू से बेस मजबूत हो। कहे कि आगे हम बहुत ऐसे क्लास में गए हैं जो 10th और 12th के अधिकतर बच्चे हैं ऐसे कि अपने क्लास का लेवल का स्पेलिंग नहीं बता सकते हैं। कहे कि बहुत ऐसे देखे। चलिए ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पे हमेशा आते रहते हैं, आप लोग इस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेन बात तो ये भी है, अगर आपके चैनल के माध्यम से सरकार बच्चे को अगर ये बात पहुंचता है जी। बिहार में 2-3 चीज की तो सुविधा बिल्कुल नहीं है। शिक्षा तो समझिए कि 0 हो चुका है। आज
एक स्कूल का आप प्राइमरी स्कूल का खर्च ले तो 10 लाख रुपया है, टीचर के पेमेंट, स्कूल का, उसके बाद में खिचड़ी के लेके। मिडिल स्कूल का 20 लाख रुपया खर्च है, हाई स्कूल के 30-40 लाख रुपया खर्च है। लेकिन एक स्कूल में 30 लाख रुपया हाई स्कूल में खर्च है, वहां से एक बच्चे भी ऐसा नहीं है जो मैट्रिक उस स्कूल से पढ़ के पास कर जाए। जी ये तो है। वहां पे अगर बच्चे प्राइवेट कोचिंग ना पढ़े तो बच्चा मैट्रिक पास नहीं कर सकता है। तो सरकार के इस बात पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो भी स्कूल खोले हैं, जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में, वहां से एक भी बच्चा सुधर के नहीं निकल रहा है। तो इस सरकार की सबसे बड़ी कमी है, चाहे किसी की भी सरकार हो। ये नहीं हम किसी पार्टिकुलर सरकार को टारगेट नहीं करें, कोई सरकार हो, चाहे वो लालू यादव की सरकार हो, नीतीश कुमार की सरकार हो, मोदी की सरकार हो, शिक्षा व्यवस्था बिहार की सबसे घटिया है। बच्चे जो आज व्यवस्थित ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होता है, चाहे वो कॉलेज हो, प्राइमरी स्कूल हो। इतना रुपया सरकार बोलता है हम 18% खर्च कर रहे हैं, एक बच्चा नहीं पढ़ के सही से निकल रहा है। सरकार की ये नाकामी भी है, चाहे कोई किसी की भी सरकार हो। जी ये तो है। और ये सर जो बतलाए ये बात रियल, ये सही, एकदम 100% ही सही है। क्या है कि हम बहुत जगह घूमे ऐसे ऐसे कोचिंग क्लास में, और हर एक जगह का स्थिति देखे हैं। यही नहीं है, मुजफ्फरपुर की बात नहीं कर रहे, हम लगभग 5 जिले का कवर कर चुके हैं और सब जगह की स्थिति है। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन वीडियो को देखिए और समझिए कि कहाँ पे कमी हो रहा है, और ये वीडियो को ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए कि ये बात आगे ही पहुँचे। और मैं वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सरकार से कम इंग्लिश लागू करे जल्द से जल्द। क्या है कि जो बच्चे IIT नीट के लिए बाहर जाते हैं। चांदनी कुमारी, सुनील केमिस्ट्री क्लास में ज्वाइन किए? यस सर। क्यों ज्वाइन किए? ये सर पढ़ाने में मतलब सब सर से अलग है और पढ़ाई बहुत अच्छा से करते हैं। अच्छा, इसीलिए यहाँ पे ज्वाइन किया। चलिए ठीक है। इधर का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। निम्नलिखित में से कौन सा शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? F2। F2। यस। चलिए ठीक है, वेरी माहिराज। आज मंगल करके आए, चंदन किए हुए आप लगता है। ये बताइए कहाँ से है? लकड़ी ढाई से। कोई एम वगैरह है क्या? एम लक्ष्य? हाँ, क्या चीज का लक्ष्य? अब अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। क्या बनना है? कुछ क्या बनना? इंजीनियर। ये बताइए हमको एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी बंध ऊर्जा सबसे अधिक है? Hg। चलिए इसमें तो आंसर नहीं लगा मैं, लेकिन चलिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। बोलिए नहीं, आप लोग नहीं बोलिए। कॉपर पैड का सूत्र क्या होता है? CuFeS4। ठीक है। जब सुनील केमिस्ट्री ज्वाइन किए थे, क्या कुछ सोचे थे आप? क्या सोच कर ज्वाइन किए थे? ये सर मतलब अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा ये मतलब और कहीं अच्छे पढ़ाई नहीं होता? और कहीं पर मतलब समझ में भी आना चाहिए ना। समझ में आता। 12th में चैप्टर कितने हैं केमिस्ट्री का? 18 नहीं 16 के नाम लिगेंड होते हैं। सभी लिगेंड होते हैं। यस। क्या होता है मतलब? ऑप्शन दे। लेविस अम्ल, लेविस भस्म, उदासीन सभी। लेविस भस्म होता है। ये बताइए हाइड्रोजन कितने नंबर पे? 1। किस ब्लॉक में? ब्लॉक SP। चलिए बताइए। चलिए अंशिका कुमारी। अंशिका। ये बताइए कोई एम वगैरह है? हाँ है। क्या एम? नर्सिंग करना। नर्सिंग करना? हाँ। नर्सिंग का स्पेलिंग क्या होगा? NURSING। चलिए ठीक है। विटामिन B12 में उपस्थित रहता है? कोबाल्ट। सभी लिगेंड होते हैं? सभी लिगेंड क्षार होते हैं। क्या क्षार होते हैं? नहीं, गलत। लेविस भस्म। हाँ। निम्न में से कौन सा क्षारीय? पंकज कुमार। कहाँ से है आप? अखाड़ा घाट। ये बताइए बहुत सारे क्लास चलता है केमिस्ट्री का, ठीक है ना? सुनील सर का क्लास क्यों ज्वाइन किए थे? सर हम यहाँ पे आए डेमो क्लास के लिए, तो हमको ये क्लास बहुत अच्छा लगा। सर बहुत अच्छा से समझाते हैं और अच्छा सर पढ़ाते हैं, इसलिए हमको अच्छा लगा यहीं पे पढ़ने। इसलिए ये बताइए टाइमिंग क्या है यहाँ के? मेरा हिंदी का टाइमिंग 7 से 8 है सुबह 7 से 8 है। ये बताइए सर पैसे लिए? हाँ सर पैसा लेते हैं। पैसा लेते हैं? कितना लिए? वही 5500 रुपया लिए। कोई डिस्काउंट कर रहा है? हाँ सर, एक बार जमा करने पे वही 4500 रुपया हो जाता है। चलिए। सल्फाइड अयस्कों का संरक्षण किया जाता है? सल्फाइड
अयस्कों का संद्रण सीजू किया के जाता द्वारा है? सीजू के द्वारा फेनोत्पादन विधि द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? शक्तिशाली ऑक्सीजन होता है Mg हैं? Mg नहीं जल्दी F2 ठीक है, बैठ जाइए। सतीश कुमार। सतीश कुमार जी, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल क्या है? सबसे प्रबल BI2 BI3 है। BI3 वही सॉरी। निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? NiCl4। कोई एम वगैरह है? फिर भी गलत है, पूरा आंसर बोलिए। NiCl4 पावर -2। ठीक। कोई एम वगैरह है? हाँ NDA है। एनडीए का फुल फॉर्म? नेशनल डिफेंस एकेडमी। चलिए बैठ जाइए। चलिए खड़ा होइए। कहाँ से हैं आप? बालूघाट। एक क्वेश्चन है मेरा, संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं? जल्दी बोलिए। डी ऑर्बिटल का आकार होता है? आंसर n-1 इंटू डी के पावर 1-10 और डबल डम्बल सभी सभी लिगेंड होते हैं? लेविस भास्मा। ठीक। क्या नाम है? शशि यादव। शशि यादव जी। अच्छा ये बताइए, सुनील सर के पास केमिस्ट्री पढ़ते हैं? हाँ। केमिस्ट्री का स्पेलिंग क्या होता है? CHEMISTRY। 12th का? TWELTH। कितने चैप्टर है केमिस्ट्री में? 14। 16। हमको 5 चैप्टर का नाम बताइए। फिजिकल में या कौन सी में? फिजिकल में सॉलिड स्टेट, बिलियन, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक, सरफेस केमिस्ट्री, एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलिए डी ब्लॉक। ठीक है। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की बनावट की संरचना इसका अध्ययन किया जाता है, केमिस्ट्री का। चलिए आपको याद है, एक बार ताली बजाइए, बहुत को याद नहीं होगा। एक क्वेश्चन हमको बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? सोना। सोना। हाँ ये ठीक है। ग्लेना किसका अयस्क है? PB का। याद तो है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ? F2। निम्न में से द्रव धातु कौन सा है? पारा Hg। चलिए ठीक है, बैठिए। सोनूराज चंदनगढ़ क्या है? हाँ, पूजा मंदिर। कौन मंदिर गए थे? यही गुलमर के पास 12th में। ठीक है। सल्फाइड अयस्कों का संद्रण किया जाता है? फेनोत्पादन विधि। याद तो है लगता है। नहीं उतना नहीं है, मतलब है याद। चलिए, संक्रमण तत्वों के सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक। तो फॉर्मूला बताइए ना। फॉर्मूला हाँ। n-1 1 से इंटू 10 तक। चलिए ठीक। Ni इंटू CO4 में निकिल का ऑक्सीकारक अंक होता है? शून्य होता है इसका। तो सभी लिगेंड होते हैं? यही लेविस। निम्न में से कौन सा क्षारीय भूमिज तत्व है? क्षारीय भूमि तत्व। हाँ। ऑप्शन दे। सोडियम है शायद। ठीक है। चलिए, कोई एम वगैरह है आपके? नहीं, कोई एम नहीं। कोई एम ही नहीं? किस लिए आते हैं फिर? नॉलेज के लिए। नॉलेज के लिए आते। चलिए, सर का नाम डुबाइए या क्या? नहीं ऐसा नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। सर ऐसा फोकस नहीं है जो सब नौकरी ही करे। अच्छा ये बात है। आपको क्या करना है? मतलब कुछ बिजनेस करना। सर के बारे 2 साल से पढ़ रहे हैं सर के पास? यस, 1.5 साल से पढ़ रहा हूं। 1.5 साल से पढ़। सर का 2 ऐसा काम बताइए जो आपको अच्छा लगा। जैसे सर का मेरा पहला काम ये है जो वो बच्चों के प्रति कम से कम चिंतित रहते हैं। जो बच्चा हमारा क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन भाषा में समझना चाहते हैं, उसी भाषा में सर समझाते हैं। और यहाँ पर जैसे पढ़ाने का मामला तो अलग है, लेकिन यहाँ पर मतलब शुरू से मतलब 0 लेवल से पढ़ाया जाता है बच्चों को, जहाँ से समझ आता है। जैसे कि आप ऐसे कर लीजिए, जैसे जो टॉपिक सर पढ़ाते हैं उसमें से आपका जो डाउट है वो क्लियर करवा देगा। उसमें से जो क्वेश्चन बनने वाला रहता है, जैसे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, वो सब क्लियर हो जाता है। आप फ्री में पढ़ते? नहीं। पैसे देते? एक्स्ट्रा? नहीं, एक्स्ट्रा नहीं देते। चलिए ठीक है। हमको फॉर्मूला बताइए इसमें से। निम्न में से कौन सा एक प्रक्रम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं? Hg पारा। नहीं, इसमें वो ऑप्शन ही नहीं। निम्न में से कौन सा एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं? ऑप्शन दे। मैग्नीशियम Mg। ठीक है। विटामिन
B12 में उपस्थित रहता है? बेकेलाइट। क्या? बी विटामिन। हाँ, ठीक। एल्युमिनियम का अयस्क होता है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। चलिए ठीक है, बढ़िया। मासूम जी। मासूम समझ रहे हैं ना आप? हाँ। चलिए, सल्फाइड अयस्कों का संक्रमण किया जाता है? फेनोत्प्लावन विधि द्वारा। फेनोत्प्लावन विधि द्वारा। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? BI3 हो गया। चलिए, आपका कोई एम वगैरह? हाँ। क्या है? नासा में रिसर्चर बनना है। नासा में? हाँ। नासा का फुल फॉर्म बता दीजिए। नासा मतलब नेशनल। नासा है कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिका की राजधानी? वाशिंगटन DC। अच्छा, तो नासा का फुल फॉर्म बताइए ना। नासा है क्या, ये बताइए। नासा एक स्पेस एकेडमी है जहाँ पे स्पेस के बारे में अध्ययन किया जाता है और जीवों के बारे में मतलब क्या अथी वास्तविकता में हो रहा है और मतलब क्या चीज़ का निर्माण करना है उस सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। एक बहुत बड़ी संस्था है नासा। चलिए ठीक है, लेकिन जब नाम? अंकित कुमार। अंकित कुमार, कहाँ से है आप? जी, कहाँ से? हम यहीं से आए हैं। कहाँ से? बालूघाट। बालूघाट पाइराइट का सूत्र क्या है? CuFeS2। एल्युमिनियम का अयस्क है? जिंक का बॉक्साइट। ग्लेना किसका अयस्क है? गलेना। हाँ। गलेना PB का। बोलिए ना आप। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल है सभी, इनमें से अम्ल बहुत विचार नहीं, ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन कहिएगा तो बतला देंगे। BF3, BCl3, BBR3, BI3। कोई मौका है? फ्यूचर का नहीं सोचते हम। फ्यूचर का सोचे ही नहीं। फ्यूचर का स्पेलिंग क्या होता है बताइए? फ्यूचर का FUTURE। चलिए ठीक है। शिवनाथ कहाँ से है? पुनर्वाड़ा से। नरवाड़ा से? पुनरवाड़ा। कोई एम वगैरह है आपके? क्या है? IPS ऑफिसर। IPS का फुल फॉर्म? इंडियन पुलिस सर्विस। IPS का कौन सा बोर्ड इसको एग्जाम कराता है? UPSC का फुल फॉर्म? यूनियन पब्लिकेशन सर्विस सेंटर। चलिए बताइए, कोई उसके बारे में कुछ पता है आपको? ऑप्शनल क्या लीजिएगा? ऑप्शनल में हिस्ट्री सवाल पूछे तो। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा 1969। और पीला फास्फोरस। निम्न में से द्रव धातु कौन सा है? ऑप्शन दीजिए। PB, LiGaHg। इनमें से कोई नहीं। HG पारा। निम्न में से कौन सा एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? मैग्नीशियम। सभी लिगेंड होते हैं? सभी लिगेंड होते हैं। NABs। निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? नहीं पता। नहीं मालूम। निम्न में से कौन सा क्षारीय भूमि तत्व है? ऑप्शन दीजिए। सोडियम, कार्बन, जिंक, लोहा। सोडियम। ठीक है, बढ़िया।